अरे तू फिक्र मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। उस्ताद बिरयानी तैयार हो गया, बस उसके अंदर प्याज डालने। हाँ तो प्याज डाल के रेडी करना बिरयानी। उस्ताद पूछना ये था कि प्याज की एक डिश काफी रहेगी। अरे यार ये चीज भी अब तुझे मैं बताऊंगा। जा प्याज डाल के जल्दी बिरयानी रेडी कर। अच्छा उस्ताद जा रहा हूँ। अब बोलो। अरे ओ जूस वाले भाई, जूस को कितनी देर है? लेके आ रहा हूँ भाई, बस आपका जूस रेडी है। बड़े भाई एक तो ये जूस वाला इंतजार बहुत करवाता है। कोई बात नहीं, इसका जूस भी तो मजे का होता है ना। और हम ठहरे आंखों से अंधे, बाजार जाके भी जूस नहीं पी सकते। उस्ताद भी अजीब है, कुछ पूछो तो बताता है नहीं। लो भैया, इधर को है, दूसरा इधर को। बड़े भाई आज जूस का जायका कुछ अजीब तो नहीं? अभी तो मैंने पिया ही नहीं, अच्छा ही होगा। भाई साहब एक प्लेट। ये वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? साहब इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर जाना चाहिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत में ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं। क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो। तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब इसने मेरी आंख निकाली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाके तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको। वो तेरी की साले ने लोहे वाला वेट हटा के फोम वाला रख दिया। चेक कर लो साहब जी, 30 किलो वजन, ये 20 किलो का वेट, ये 10 किलो हो गया, 30 किलो। ठीक है, जल्दी से 100 किलो मछली पूरी करो, मेरे मेहमान आने वाले होंगे। ठीक है साहब जी, अभी 100 किलो मछली साफ करके आपकी गाड़ी में रखवा देता हूँ। आप गाड़ी में बैठ जाए, यहाँ थोड़ी स्मेल है। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ। बैठ जाए साहब जी। उस्ताद अगर इसको पता चल गया कि ये 20 किलो वाला वेट फोम का है तो फिर क्या होगा? अभी इसको कैसे पता चलेगा? इसने घर में जाके कौन सा मछली का वजन करना है। हमने 10 किलो मछली को इस फोम वाले वेट की मदद से 30 किलो बना दिया। और साले ऐसे मत उठाया कर, इसको पकड़े जाएंगे। चल जल्दी से शापर में डाले मछली। 10 किलो मछली को 30 किलो बना के दे रहा है। इस सारे दुकानदार का तो मैं अभी भांडा फोड़ता हूँ। जा जल्दी से ये शापर रख के आ गाड़ी में। वाह मछली वाले, वही तो मैं सोचूं तू दिन ब दिन इतना अमीर कैसे होता जा रहा है। अबे मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बरकत ही बड़ी है। तेरी तरह भीख मांग के थोड़ी खाते हैं। बेईमानी के पैसे से तो भीख वाला पैसा ही। रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ। यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो इसे, भागते जा रहे। अब्बा जी क्या हुआ? अबे साले तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी। इसे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, भला ज़िबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए।
काजी साहब मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आँख निकाल ली है। काजी साहब इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार। ये जिबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए काजी साहब, कैसे हैं आप? ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उससे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद जिबा करके दी थी। आप ही बताएं जिबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे काजी साहब, आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दिया मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से जिबा किया था, भला जिबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या, ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तूने छुड़वाते हैं ना, रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आँख निकाल ली। बॉक्स करने के लिए हमें चाहिए थी अच्छी सी लोकेशन, इसलिए हम इस होटल के अंदर ये कहकर घुस गए कि भाई थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे। अब आ गया था भाईजान मेरा फेवरेट काम, फोन की सील ओपन करने वाला। अच्छा यार, मुझे कोई खास शौक नहीं है बार बार फोन अपडेट करने का, लेकिन अगर हम फोन अपडेट नहीं करेंगे तो आपके लिए प्यारी प्यारी सी वीडियोस कहाँ से बनाएंगे? ये चेक करें भाई। सच में यार, अगर इस फोन को लाइव देखा जाए तो इसका कलर और इसकी फील बहुत ही प्यारी है। माल सर माल। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था फोन को अपडेट क्यों किया जाता है। भाई अगर आपने अच्छी वीडियो बनानी है तो आपको अच्छा कैमरा रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। आईफोन अपने आने वाले हर नए मॉडल के अंदर कैमरे को और बेहतर करता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी बेहतर कैमरे से वीडियो बनाऊं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपने नए मॉडल पे ही वीडियो शूट करनी है। भाई ये वही बात है कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आपके कंटेंट में दम है, आपका कंटेंट बेहतरीन है, तो आप 7+ पे वीडियोस बना के भी वायरल कर सकते हैं। कैमरा अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक चीज आपका कंटेंट है। हाँ जी मौलवी साहब, चलें? जी चले। अभी से यूज करना स्टार्ट हो गया भाई। अब हम जैसे ही होटल से निकलने लगे, होटल का स्टाफ हमें कहने लगा ऐसे तो नहीं होता है। इनके कहने का मकसद था कि भाई हमारे साथ वीडियो सेल्फीज वगैरह बनवा के जाओ, तो फिर पहले हमने वो बनवाई। अभी निकलते हैं, फिर घर भी पहुंचना भाईजान। हमें घर के लिए निकलते निकलते कोई 5 का टाइम होने वाला था। तो भाई ये था आज का मिनी व्लॉग। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और फ्यूचर में ऐसे व्लॉग बनाने चाहिए कि नहीं। हाय हाय क्या टेस्ट था यार। अब ये सच में टेस्ट था या मुझे भूख लगी हुई थी, इस बहस को हम रहने देते हैं। अच्छा जी, अब आ चुका था हमारा फेवरेट पेट की आग बुझाने वाला मिंट मार्गरीटा। भाई हम है प्रॉपर देसी बंदे, जब तक कढ़ाई ना खा ले हमें ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं है। अब अगर मैं सच कहूँ तो इनकी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद हमारे मौलवी साहब को मीठा ना मिले तो वो वहीं पे लेटनियां मारना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात। मीठा मिलते ही लोंडे के चेहरे पे खुशी आप खुद देख सकते हैं। खैर ये हमारा फेवरेट 3 मिल्क केक। अगर हम मुल्तान आए तो ये केक खाना अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। बिस्मिल्लाह। फाइनली भाईजान हमारा एक 17 प्रो मैक्स हमारे हाथ में आ चुका है। आईफोन हमारे हाथ, दूसरा फोन किधर है? दूसरा बस अभी आ रहा है, बंदा ऐसे जहाँ से उतरे। हम भाईजान एक नहीं खोलने वाले, ये पकड़ो, हम दोनों साथ में खोलेंगे। फोन अभी आपको देंगे, इकट्ठे खोलेंगे। एक फोन मिलने पे भाई मैंने तो रोला ही डाल दिया था कि भाई हम दोनों फोन की अनबॉक्सिंग इकट्ठे करेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझसे रहा नहीं जा रहा था यार। डब्बे के ऊपर जो फोन की लुक आ रही थी वो बहुत कमाल की थी। अब हमारा दूसरा फोन दूसरी फ्लाइट में था तो हमने थोड़ी देर वेट करना था, इसलिए हम चाय पीने निकल गए। वहाँ जाकर मौलवी साहब ने चाय पीने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा रंग काला हो जाएगा। यस ब्रो, दूसरा फोन भी आ गया है। लो जी भाई लोग, अब हमारा दूसरा फोन भी हमें मिल चुका है। इसको अनबॉक्स करने के लिए हमें चाहिए थी अच्छी सी लोकेशन, इसलिए हम इस भाई उड़ते उड़ते खबर आई है कि मार्केट में ऑरेंज प्रो मैक्स आ चुके हैं। मैंने भी 2 फोन ऑर्डर किए हुए थे। भाई अभी जाके अपने 17 प्रो मैक्स उठाते हैं और आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। मौलवी साहब, मुझे पता है 70 प्रो मैक्स आ चुका है। पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि ड्राइविंग आज मौलवी साहब करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मौलवी साहब ड्राइविंग ऐसे करते हैं जैसे इंडियन पायलट राफेल उड़ाते हैं। काफी मिन्नत तरला करने के बाद मौलवी साहब मान गए कि भाई गाड़ी तू खुद चला, अगर मैंने चलाई तो 17 प्रो मैक्स हमें हॉस्पिटल में मिलेगा। इसलिए ड्राइविंग मैं खुद करता हूं और बिना आपका और मेरा टाइम जाया करते हुए सीधा मुल्तान पहुंच जाता हूं, क्योंकि मोबाइल हमें एयरपोर्ट से मिलने थे। भाई थोड़ी देर के बाद ही आईफोन 17 प्रो मैक्स हमारे हाथ में होगा। मुझे तो फिश खिला दो यार, आज मजा। मुल्तान पहुंचते ही मौलवी साहब ने फरमाइश कर दी कि मुझे किसी अच्छे से होटल से मछली खिला दो, क्योंकि जिस फ्लाइट में हमारे मोबाइल आने थे उसको थोड़ी देर थी। इसलिए हम पहुंच गए एक होटल के अंदर पेट पूजा के लिए। वॉशरूम जा। लो जी, मछली का तो सिर्फ बहाना था, असल में मौलवी साहब ने वॉशरूम जाना था। मौलवी साहब के जाते ही वेटर ने हमें फिंगर फिश और आलू वाली चिप्स सर्व की। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती ये हर डिश के अंदर आलू कहाँ से घुस आते हैं। खैर मैंने आलू को मुकम्मल इग्नोर करते हुए फिंगर फिश की एक बाइट उठाई और मुंह में डाल लिया। आय हाय हाय क्या टेस्ट था। हो गई स्टार्ट। चल चल अब जल्दी यहाँ से निकले।
अबे अकल से पैदल, बोनेट बंद नहीं करना था। अभी करता हूँ उस्ताद। जल्दी जा। जल्दी बैठ। हैं? ये गाड़ी किधर गई? अरे ये गाड़ी कौन लेके जा रहा है? मालिक आपकी कोई गाड़ी लेके जा रहा है। मालिक आपकी गाड़ी कोई चुरा के ले गया है। कौन है ये कम वक्त? जल्दी इनके पीछे चले मालिक। बेचारे चोर, ये तो फंस गए हैं। मालिक वो आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। ओए, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। क्या गाड़ी हाथ लगी है यार। बॉस ये वाला मोबाइल तो मैं रखूंगा। साले बड़े मोबाइल को हाथ मार रहा है, तू ये वाला रख लियो। अबे ये क्या हो गया? गाड़ी रुककर बंद क्यों हो गई है? अबे गेट भी लॉक हो गया, खोलो इसे। मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। 100 मिनट चलने के बाद गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाएगी और गेट भी लॉक हो जाएंगे। मालिक वो देखे रुक गई है गाड़ी। अबे यार निकालो यार, कहाँ फंस गए हम। अब क्या होगा? रिमोट से अनलॉक करो गाड़ी को। वो आ गए। क्यों मुन्ना, गाड़ी चुरा के भागने का इरादा था? ओह नो, साले तेरे तो बाल भी नहीं है।